नमस्कार बच्चों। आज हम अपने दूसरे पाठ को, जिसका शीर्षक है ऐसे थे महामना, के दूसरे भाग को जानेंगे। पहले भाग में हमने उनका एक लघु परिचय, जीवन परिचय जाना, जिसमें उनका जन्म, मृत्यु, माता पिता, जन्म स्थान और उनकी प्रमुख उपलब्धियां थी, जो मैंने आपको बताया। तो उनकी प्रमुख उपलब्धियों में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वे हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे बहुत सालों तक, 1924-1946 तक। 4 बार नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और उन्हें 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न की उपाधि मिली। ये महामना का टाइटल उन्हें महात्मा गांधी ने दिया। तो महामना ऐसे थे महामना, इसे जानने के लिए हमें ये 3 प्रसंग जानने होंगे। ये 3 प्रसंग बताएंगे हमें कि महामना कैसे थे महामना। तो ऐसे थे महामना। ये तीनों प्रसंग से ये बात साबित हो जाएगी कि महामना जी जो थे वे एक सच्चे मानव और सच्चे देशभक्त थे, क्योंकि उनमें करुणा और दया कूट कूट कर भरी थी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहले प्रसंग को देखते हैं। पहले प्रसंग में क्या होता है? बीमार कुत्ते के प्रति दया की भावना। ये प्रसंग उस वक्त का है, या यह घटना उस वक्त की है जब वो बालक थे या फिर 10-12 साल के सिर्फ बच्चे थे। उस वक्त क्या हुआ कि उनके घर के पास गली में बीमार कुत्ता था, जिसे घाव हो गया था और वो घाव पुराना होते होते सड़ने लगा था। तो वो कुत्ता रोता रहता था, काई काई करता रहता था। लोग बस उसे देखते थे और यूं ही छोड़ देते, मतलब इग्नोर कर देते थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी के मन में तो करुणा बहुत थी। वे क्या किए, सरकारी डॉक्टर के पास गए, वहां से दवा लाए और इस कुत्ते के घाव में लगाने शुरू किए। जब उन्होंने दवा लगाना शुरू किया तो कुत्ते को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दवा बहुत तेज था, है ना। दवा बहुत सटीक दवा थी, जो उसे दर्द दिला रही थी। जब जो कोई भी दवा होती वो कड़वी होती है, तभी तो इंसान ठीक होता है ना। जब हम दवा खाते हैं, कोई भी दवा, ज्यादातर दवा देखोगे जो सब अच्छी दवाएं होती है वो कड़वी होती है, जैसे नीम कड़वा होता है। तो वो दवा बहुत स्ट्रांग थी, बहुत तेज थी, जिससे कि वो कुत्ता गुर्राने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो मदन मोहन मालवीय जी को काट लेगा। तो इस कार्य को जो लोग देख रहे थे अगल बगल बैठकर, वे लोग कहते हैं कि बाबू, तुम उस कुत्ते को दवा क्यों लगा रहे हो, वो तो तुम्हें ही काट लेगा। मदन मालवीय जी इस बात को सुनते हैं और शांत रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, कुत्ते को दवा लगाते रहते हैं। और ये उनका रोज का ड्यूटी बन गया था, जब तक कुत्ते का शरीर या घाव सही नहीं हो गया। कुत्ता भला चंगा हो गया। इसे देखकर मदन मोहन मालवीय जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो इनका, जब वे 10-12 साल के बच्चे थे, तभी उनके मन में दया और करुणा की भावना इतनी भर गई थी। तो ये उनका पहला प्रसंग है कि महामना कैसे थे। ठीक है। दूसरा प्रसंग है विश्वविद्यालय के छात्रों का आर्थिक दंड माफ करना। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे हम आज BHU के नाम से जानते हैं। तो उस विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ने आते थे, उनको उनके काम को सही ढंग से करने के लिए आर्थिक दंड लगाया जाता था। ठीक है। आर्थिक दंड मीन्स पैसा मांगा जाता था, फाइन, जिसे हम लोग फाइन कहते हैं, है ना। तो इस आर्थिक दंड में बच्चों को पैसे देने होते थे, 1 पैसा 2 पैसा, जैसा गलती वैसा आर्थिक दंड। तो बच्चे क्या करते थे, महामना के पास चले जाते थे ऑफिस में और बोलते थे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, प्लीज हमको माफ कर दीजिए और इसमें साइन कर दीजिएगा, तभी मुझे प्रोफेसर या लेक्चरर जो है वो क्लास में बैठने देंगे। विश्वविद्यालय में तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, तो वहां पर प्रोफेसर और लेक्चरर जो थे वो आर्थिक दंड लगा देते थे बच्चों पे। तो ऐसे में महामना क्या करते थे कि उन बच्चों का आर्थिक दंड माफ कर देते थे। और इस बात से प्रोफेसर और लेक्चरर जो थे कॉलेज के, वे बहुत गुस्सा हो गए, या फिर महामना से बहुत ये करते थे कि महामना, आप हम लोग दंड देते हैं और आप बच्चों को फिर से परमिशन दे देते हैं क्लास करने की। इस बात से लोग दुखी थे और ये बात उन्होंने महामना के सामने रखी भी। तब महामना कहते हैं कि मैं क्षमा इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि जब मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा था, कॉलेज के प्रथम वर्ष में था, तो मुझ पर भी 6 पैसे का आर्थिक दंड लगा था। तो ये उनके जीवन से ही ये घटना संबंधित थी। जब वे ग्रेजुएशन कर रहे थे तो पहले वर्ष भी उन्हें 6 पैसे का आर्थिक दंड लगा था और वे गरीब परिवार से आते थे। तो उस 6 पैसे का आर्थिक दंड उन्होंने किस तरह से भरा था,
ये बात तो डिटेल विस्तार में नहीं बताई गई है, लेकिन ये भरना उनको बहुत मुश्किल लगा था। और ये 6 पैसे का आर्थिक दंड उन्हें क्यों लगा था? क्योंकि उनके कपड़े मैले थे। सिर्फ इसी बात के लिए उनको 6 पैसे का आर्थिक दंड लगा और इसे चुकाने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई। इसी कठिनाई को देखते हुए और गरीबी को देखते हुए वे बच्चों के कॉपी में या चिट्ठी में क्षमा लिख करके उन्हें फिर से क्लास अटेंड करने की अनुमति दे देते थे। ठीक है, ये दूसरा प्रसंग था। तो इस दूसरे प्रसंग में भी हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की गरीबी और धनहीनता, अभाव को वो समझते थे, क्योंकि वो उस सिचुएशन से खुद भी गुजर चुके थे। ठीक है, अब तीसरी बात या तीसरा प्रसंग वो क्या था? घायल महिला एवं उसके अबोध बालक की मदद। ये प्रसंग उस वक्त का है, ये तो उनके बचपन का हुआ पहला। दूसरा थोड़े और दिनों बाद जब वे काशी विश्वविद्यालय के बहुत बड़े क्या बोलते हैं, कुलपति बन चुके थे। और घायल महिला की जो उन्होंने मदद की, उस वक्त वो किसी बड़े सभा में भाषण अपना देने जा रहे थे। ठीक है, और उस वक्त वो अपनी कार में जा रहे थे, उनके साथ ड्राइवर भी था। तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई है और बच्चा जो है वो छोटा सा है, 1.5 साल का बच्चा है, जिससे कोई ज्ञान नहीं, वो बैठ के रो रहा है क्योंकि माँ तो घायल है, बच्चा क्या करेगा। तो ऐसी अवस्था में मदन मोहन मालवीय जी क्या करते हैं, अपनी सभा को स्थगित कर देते। स्थगित नहीं मतलब उसको छोड़ देते, भूल जाते हैं कि मुझे सभा में जाना है, वहां पे जाके लोगों को अपना वक्तव्य सुनाना है। वो उस बात को भूल जाते हैं और इस महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। पहले उसे वहां एडमिट कराते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था कर लेते हैं, है ना, उसके इलाज की सारी व्यवस्था करते हैं। उसके बाद उस औरत को कुछ पैसे भी देते हैं कि लो आगे तुम अपना इस तरह से पैसे का खर्च करना। जब वो पूरी तरह का सेटलमेंट कर देते हैं उनका हॉस्पिटल में, उसके बाद आकर अपनी गाड़ी में वापस बैठते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं कि अब चलो। तो उन्होंने अपना जो काम था उसको पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है, उसको डिले कर दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको अपने भाषण से ज्यादा दूसरों की मदद करना जरूरी लगा, क्योंकि उनके मन में दया की भावना भरी हुई थी। वे बहुत दयालु थे, करुणामय थे, दूसरों के दुख से उन्हें भी दुख होता था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कि उनको महामना की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। महामना अर्थात जो महान मन वाला हो, महान हो, मान्य हो। ठीक है, तो वही व्यक्ति महान होता है जिसके मन में दूसरों के लिए करुणा और दया की भावना है, त्याग की भावना है, और जो हर तबके को, समाज के हर तबके को, अपने सारे देशवासियों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो मालवीय जी में मानवता जो है वो कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके हृदय में देश और देशवासियों के लिए अपार स्नेह था। डॉक्टर राधा कृष्णन ने उनकी कर्मठता को देखते हुए उन्हें कर्मयोगी कहा था। मैंने बताया कि महामना की उपाधि उसे उन्हें किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। और डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली जो हमारे राष्ट्रपति भी बन चुके थे। ठीक है, और उन्हीं के नाम से हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने उन्हें कर्मयोगी का नाम दिया था या उपाधि दी थी। जिस तरह महामना की उपाधि है उसी तरह कर्मयोगी की भी उपाधि है। और 25 दिसंबर 2014 को उन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। ठीक है बच्चों, तो मदन मोहन मालवीय के जीवन के ये 3 प्रमुख प्रसंग बताए गए हैं इस पाठ में कि महामना इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, इसलिए इस पाठ का नाम है ऐसे थे महामना। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। अब हम अगले पाठ का जब वीडियो बनाएंगे तो आपको उससे अलग शिक्षा देंगे, एक नई कहानी बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।